हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडिंग। तो बच्चों, सेट थ्योरी आज हम लोग सेट थ्योरी कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है बच्चों? देखो सबसेट क्या होता है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, if all elements of set A are also elements of set B, if all elements of set A are also elements of set B, then set A is called subset of B. That is very simple. अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, अगर सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो किसका है? सेट बी का भी एलिमेंट है, तो सेट ए को हम लोग बोलेंगे सबसेट ऑफ सेट बी। यानी सेट ए में जितना भी एलिमेंट है बच्चों, अगर वो सेट बी में भी प्रेजेंट है तो सेट ए जो होगा वो सबसेट ऑफ बी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्कूल की पर्टिकुलर स्कूल को एक सेट मान लें, किसी पर्टिकुलर स्कूल को अगर हम सेट मान लें और आपके क्लास को एक दूसरा सेट माना जाए, तो आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे उस स्कूल के बच्चे हैं। आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे आपके स्कूल के बच्चे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? राइट, ये चीज राइट है। तो आपकी जो क्लास है वो आपके स्कूल का सबसेट हुआ। दैट इज वेरी सिंपल। यानी सबसेट वास्तव में होता क्या है? सबसेट इज अ सेट विच इज अ पार्ट ऑफ अनदर सेट। सबसेट एक सेट है जो किसी सेट का पार्ट होता है। मतलब सबसेट को हम लोग बच्चों दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो दिस इज द पार्ट ऑफ सेट। मतलब आसानी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, तो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड इट इज रिटेन एज। और इसको कैसे लिखा जाता है? इट इज रिटेन एज दिस टाइप, ऐसे इसको लिखते हैं। और इसको पढ़ते क्या है? देखो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड एज ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। दैट्स ऑल बच्चों। जैसे मैं आप तुमको एक ग्राफ से एक ऐसे समझाता हूं, जैसे एक सेट मान लीजिए ये बी है और एक गोला में और बनाया ए है। इसमें जो एलिमेंट्स है वो मान लीजिए ए बी सी डी ई 1 2 है। इसमें जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब तुम यहां से देखो बच्चों कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है, जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है। आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि ए बी सी डी ई 1 2 जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी है, वो सेट बी में भी है। मतलब ये सारे एलिमेंट सेट ए का भी है और ये सभी एलिमेंट सेट बी का भी है। यानी यहां क्या है? यहां पर क्या दिख रहा है आपको? हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी। यहां जितना भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है बच्चों, इसीलिए ये जो हो गया वो सबसेट ऑफ बी हो गया। तो आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये सबसेट चीज क्या होता है। व्हाट इज द सबसेट? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। देखो एक सेट बी है और एक सेट ए है, तो ए में जितना भी एलिमेंट है वो बी में है, यानी जो सेट ए हो गया बच्चों वो सेट बी का पार्ट हो गया। सिंपल सी बात है, सेट ए जो हो गया सेट बी का पार्ट हो गया। अच्छा, ये दोनों इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहां इक्वल का भी साइन लगाया है। जैसे देखो, अगर मैं एक
सेट मान लीजिए सी लिया और एक सेट हमने डी लिया। यहां पर हमने लिखा ए बी सी डी ई और यहां पर भी हमने लिख दिया ए बी सी डी ई, करेक्ट। तो आप देखो बच्चों, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है और दोनों में सेम एलिमेंट और बराबर एलिमेंट है, तो ये तो एक इक्वल सेट हो ही गया। लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, देखो इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो भैया यहां पर जो देखो, चलो इसको भी ए ही मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप सेट ए में जितना एलिमेंट है जो भी है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ऑफ सबसेट हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब अगर उल्टा आप देखो कि बी में जितना एलिमेंट है वो ए में भी है, बी में जितना एलिमेंट है बच्चों वो कहां है, सेट ए में भी है। तो हम यहां पर ये भी देख रहे हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हो इक्वल सेट्स, तो क्या पढ़ा है कि दो सेट ए और बी इक्वल कहा जाएगा अगर सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में हो, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट हो। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है, अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। तो यहां से देखो मैं आपको एक रिजल्ट निकाल के बताया कि अगर ए सबसेट हुआ बी का और बी सबसेट हुआ ए का, तो बेटा क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ये सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ये इक्वल टू बी होता है। बोर्ड के एग्जाम में आपको प्रूव करने दिया जाता है कि प्रूव करो ए इक्वल टू बी। कभी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करने दिया जाए तो आप क्या प्रूव करोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, चलो बच्चों यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, कोई एक सेट का हम लोग सबसेट लिखना सीखते हैं, ठीक है। देखो अब काम की बात करते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, काम की बात करने से पहले बच्चों कुछ बातें हैं, कुछ नोट लिख लें कि भैया जितना भी जो नल सेट होता है, जो एम्पैटी सेट होता है, एम्पैटी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्पैटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। किसी भी सेट का सबसेट होता है कौन, एम्पैटी सेट। बेटा एम्पैटी सेट जो है किसी भी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि एम्पैटी सेट में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या बच्चों, सेकेंड चीज क्या है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। मतलब ऐसा अगर मैं बोल दूं कि ये इज सबसेट ऑफ ए, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कैसे नहीं होगा, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट ए में तो रहेगा ही। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बोलो कोई दिक्कत, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेट। अब हम लोग बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी होता है, इसको देखो। अगर बच्चों हमने एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट ए और बी है, अगर हमसे पूछा जाए क्या पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, क्या होगा। अगर सेट ए गिवन है ए कोमा बी, तो क्या पूछा जाए आपसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनाओ। मतलब ये जो सेट गिवन है इससे कितना सबसेट बनता है। तो भैया आंसर क्या होगा, सुनो मेरी बात। एक चीज तो आपने यहां देखा कि हर एक एम्पैटी सेट सबसेट होता है, मतलब एम्पैटी सेट जो होता है सबसेट होता है सभी सेट का।
तो जैसे यहां सेट ए गिवन है तो एक सबसेट्स तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पटी सेट्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5। एक सबसेट्स तो 5 हो गया भैया। अब देखो और भी सबसेट्स क्या बन सकता है, ए कोमा बी। देखो यहां 2 एलिमेंट है, तो एक तो 5 बना एम्पटी सेट। अब बताओ अगर मैं सेट ए के एक ही एलिमेंट को लें तो ये भी तो सबसेट है। कहोगे कैसे है सबसेट सर, देखो इस सेट में जो एलिमेंट ये है वो सेट ए में प्रेजेंट है, मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए। सिमिलरली वी कैन टेक बी। देखो बी जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी प्रेजेंट है, और क्या लिख सकते हैं ए कोमा बी। ये चीज तो आपने देखा ही कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक तो ये वाला जो है वो सबसेट तो होगा ही खुद का। तो इस तरह से सेट ए का टोटल 4 सबसेट बना। अब तुम सीखा, देखो तुमने सीखा, आपने सीखा कि सबसेट कैसे लिखा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, जैसा मैं बता रहा हूं सुनो और ध्यान से देखो। सबसेट लिखना बहुत ही आसान है। क्या करोगे, एक तो नल सेट हो गया अनएम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बना लो, मतलब जितना भी एलिमेंट रहेगा एक एक एलिमेंट का सेट बनाओ। एक एलिमेंट चूज करो उसका सेट बनाओ, एक एक एलिमेंट का सेट बनाया, जैसे ए का और बी का बन गया। फिर 2-2 एलिमेंट का सेट बनाओ, तो 2 एलिमेंट, देखो 2 ही एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट का सेट कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो ये सभी जो सेट्स बनते हैं दीज ऑल आर सबसेट ऑफ सेट ए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल लूं बच्चों, जैसे ए बी सी ये 3 एलिमेंट हमने लिया। अब इसका सबसेट्स क्या होगा, सबसेट्स ऑफ सेट ए आर क्या होगा, एक तो भैया 5 नल सेट ले लिया, और अब क्या करेंगे एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो यहां कितना एलिमेंट है 3, तो इस तरह से एक एक एलिमेंट का 3 सेट बनेगा जो गिवन सेट का सबसेट होगा, करेक्ट। फिर 2-2 एलिमेंट का सबसेट बनाना है, तो 2-2 एलिमेंट का, जैसे चलो ए का बी के साथ लिया, मतलब ए कोमा बी, फिर ए का किसके साथ सी के साथ, तो ए कोमा सी। फिर देखो ए का बी के साथ हो चुका है तो फिर बी का ए के साथ मत ले लेना, क्योंकि एक बार एक ही एलिमेंट लिखा जाता है ना। अब बी का किसके साथ बच गया है, सी के साथ, तो बी कोमा सी हो गया। 2-2 एलिमेंट का पेयर पॉसिबल जितना था, 2-2 एलिमेंट का पेयर जितना पॉसिबल था वो सेट हमने लिख लिया। अब लास्ट कौन बचा, जैसे यहां 3 ही एलिमेंट है तो लास्ट कौन बचा, ये सेट खुद, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो ये पॉसिबल सबसेट्स हो गया किसका, इस सेट का। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब 2 एलिमेंट था यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बच्चों 2 है, मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो देखो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बना 1 2 3 4, यानी यहां नंबर ऑफ सबसेट्स जो बना बच्चों ध्यान से सुनो, यहां जो नंबर ऑफ सबसेट्स बना आपका, नंबर ऑफ सबसेट्स वो कितना बन गया 4। अगर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बना 4, यानी वास्तव में क्या हुआ 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2। अब यहां बच्चों देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों 3 है। तो अब यहां देखो सबसेट्स कितना बना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना सबसेट्स बना 8। तो यहां पर जो बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स बना, नंबर ऑफ सबसेट्स बना वो 2 पे पावर यानी 8 बना, टोटल कितना बना 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। यानी आप क्या देख रहे हो कि भैया अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर 2 होगा, और अगर किसी सब सेट में 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट 2 पे पावर 3 होगा, यानी 2 पे पावर होगा। अगर कल को किसी सेट्स में 4 एलिमेंट है तो उससे कितना सबसेट बनेगा 2 पे पावर 4, यानी 2 रेज टू द पावर 4। अगर किसी सेट्स में 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स कितना होगा 2 रेज टू द पावर 5। तो अपन बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बात
कि अगर किसी सेट में टोटल n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 पे पावर n। इफ अ सेट A हैज टोटल n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 रेज टू द पावर n। इस बात को आपको बच्चों याद में रखना है, यानी किसी सबसेट्स का अगर किसी सेट का यानी किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर n आएगा। तो देखो स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, यही चीज जो मैंने आपको यहां बताया कि अगर एक सेट गिवन है भैया तो उससे बनने वाला सबसेट्स लिखो। तो जैसे सेट ये भी गिवन है तो इससे कौन कौन सा सबसेट्स बना, इसको लिखने के लिए पूछा जाता है। जैसे यहाँ ए बी सी 3 एलिमेंट गिवन है तो इससे पॉसिबल सबसेट्स जो बना ये चीज। तो आई थिंक आप लोगों ने लिखने के लिए सीख गया होगा। और यही चीज कंपटीशन वगैरह में जैसे IIT मेंस वगैरह में नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ लेता है, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछ लेता है बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को ये सबसेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में एक टर्म होता है बच्चों प्रॉपर सबसेट। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो दैट इज द वेरी सिंपल। प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, तो बच्चों प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इफ A is subset of B and A is not equal to B, then A is proper subset of B and it is written as, इसको लिखा जाता है A is proper subset of B। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। केवल ये साइन लगता है, मतलब इक्वल नहीं लगता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। करेक्ट। बोला क्या गया कि A B का सबसेट हो, यानी ये में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो B में भी प्रेजेंट हो, लेकिन बराबर नहीं, मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। जैसे बच्चों देखो एक सेट ये लिया और एक सेट बी लिया, तो जैसे इसमें ए बी सी एलिमेंट ले लिया और इसमें ले लिया ए बी सी डी ई, तो देखो सेट ये जो है ना सबसेट है बी का। क्यों, ये में जितना भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो बी में भी है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहां ज्यादा बेहतर क्या लिखना होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो बच्चों आप लोगों को प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है, बशर्ते कहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कहीं दूसरे क्वेश्चन में कोई दूसरा क्वेश्चन हो, जैसे कैलकुलस वगैरह का हो या तो दूसरे चैप्टर में आया हो और बोला हो कि A प्रॉपर सबसेट है B का, तो आप समझ जाना कि भैया सबसेट तो है ये बी का, लेकिन दोनों इक्वल वाला कंडीशन नहीं होगा। कौन सा कंडीशन नहीं होगा, इक्वल वाला कंडीशन नहीं होगा। अब इसी में बच्चों देखो सबसेट टॉपिक में ही एक चीज आता है और पावर सेट। क्या आता है, पावर सेट। तो ये पावर सेट क्या होता है, सुनो। पावर सेट ऑफ सेट ए इज सबसेट ऑफ इज पावर सेट ऑफ सेट ए इज क्या होता है, अब देखो आप लिखने वाले हैं पावर सेट ऑफ सबसेट ए इज, मतलब किसी सेट का ही पावर सेट होता है। तो क्या होता है, इज के बाद देखो लिखने वाले हैं इज या सेट, मतलब एक सेट ही होता है, इज या सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। ओ सर समझ में नहीं आया, बताओ क्या है। तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूं आसान लैंग्वेज में कि भैया सेट ए का जितना भी सबसेट है, सेट ए का जितना भी सबसेट है
उस सबसेट को एलिमेंट मान करके अगर हम एक सेट बना लेते हैं तो उस सेट को बोला जाता है पावर सेट। करेक्ट। पावर सेट ऑफ सेट ये इज ए सेट, एक सेट होता है। अब सेट होता है तो कौन क्या चीज एलिमेंट होगा भैया? सेट है तो एलिमेंट्स रहेगा, मतलब पावर सेट क्या है? एक सेट है तो एलिमेंट्स रहेगा। तो एलिमेंट्स कौन रहेगा? सबसेट रहेगा। किसका? सेट ए का। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। यानी पी ए जो है इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे? दिस इज पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर a इक्वल टू हम लोगों ने सेट a कोमा बी लिया तो इसका सबसेट्स लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा? फाइव a b और a कोमा बी का सेट। अभी आप लोग को बताया था कि इसका सबसेट्स ये होगा, तो पावर सेट क्या हो जाएगा? पी ए। बस इसको एज ए एलिमेंट ले लो किसी सेट का, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाएंगे तो ये भी एक सेट बन जाएगा। ये सेट बन गया, देखो ये सेट बन गया। तो दिस इज द पावर सेट। तो पावर सेट वास्तव में क्या होता है बच्चों? पावर सेट होता है क्या चीज? पावर सेट क्या होता है? एक सेट होता है जो किससे बनता है? सबसेट से। किसका सबसेट? जिसका पावर सेट पूछा है। तो देखो ये सेट ये है, इसका सबसेट्स ये लिखा, तो इसका पावर सेट क्या होगा? जब इस सबसेट्स को एक एलिमेंट की तरह ले लेंगे, मतलब एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो उसको पावर सेट बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है सेट ए में? बताना। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? मतलब एन ए कितना है? 2। तो नंबर ऑफ पावर सबसेट्स कितना बना? नंबर ऑफ सबसेट्स बना कितना बना भैया? 2 पे पावर 2। सही बात लिखा, 2 पे पावर 2 मतलब 4। अभी समझाया था कैसे लिखा ये। अब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितना है? बताओ। देखो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना है? 1 2 3 4, यानी 4 ही है, मतलब 2 पे पावर 2। तो क्या दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। यानी क्या बात पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए का मतलब पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो कभी आपको अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन ए बराबर 13 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 13 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए क्या होगा? पावर सेट ये क्या होगा? तो एकदम तुम्हें देर नहीं करना है, 2 पे पावर 13 लिख देना है, मतलब 2 पे पावर एन। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए बराबर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? 2 पे पावर एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या? पावर सेट पी ए क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 13। तो बच्चों इस सेट थ्योरी में ये कहानी था आपका सबसेट का, और सबसेट में मैंने आपको 3 चीजें बताया। सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरवल के बारे में समझाऊंगा, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरवल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलस में यूज होता है। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।